तो सर हमने कविता पर बात की, शायरी पर बात की, नाटक पर बात की और नाटक और समाज से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना पर बात की जो आपने ही बताया। और अब हम आज की वार्ता के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आध्यात्म पर, दर्शन पर, और उसके बाद अंत में हम चर्चा करेंगे राजनीति पर। आज की वार्ता को हम पूर्ण करेंगे, फिर आगे जब आपसे भेंट होगी फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो हमने शुरू में भी कहा था कि आप ही के नाम के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, आचार्य रजनीश, ओशो के नाम से जो जाने गए बाद में। और 1980 से 85 का दौर तो उनका बिल्कुल ऐसा था जब पूरी दुनिया उन्होंने हिला दी थी। दुनिया के करीब 22 देशों ने तो उनके घुसने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका में रजनीशपुरम नाम से बहुत बड़ी उनकी कॉलोनी थी ओरेगॉन सिटी में, और बाद में अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसे ख़त्म करा दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट को ये ख़तरा हो गया कि सारे बुद्धिजीवी और सारे साइंटिस्ट और वो सब लोग तो इस आदमी के शिष्य हो गए जिनकी वजह से हमारी सरकार चलती है, कहीं ऐसा ना हो कहीं हमारी सरकार पर ही कब्जा कर ले। तो मैं भी मतलब बहुत सुनता हूँ, एक तरह से भक्त हूँ मैं भी ओशो का। और मैं करीब 2002 या 3 में गया था पूना ओशो के आश्रम में, 3 दिन रहा था। तो वहाँ भी वो मेहरून कलर का वो रोब पहनना पड़ता था शाम तक, और फिर शाम को सफ़ेद कलर का पहना जाता था। वो वाइट रोब ब्रदरहुड करके एक मेडिटेशन होता था, और फिर रात में 9 बजे के बाद आप ऑर्डिनरी कपड़े पहन के जा सकते थे आश्रम में। तो ये धर्म से जुड़ा है ये मेहरून कलर, भगवा कलर। तो इन सभी विषयों पर आप कॉमन जो भी, और आपका लुक भी बहुत मिलता है ओशो से, मैं इन बच्चों से भी कह रहा था। तो आध्यात्म आपकी दृष्टि में क्या है? भगवा रंग क्या उसका धर्म से संबंध है? दर्शन जो है, और एक आम जीवन में आध्यात्म और दर्शन, इन सब चीज़ों का अनुभव लेकर और कैसे हम एक आम जीवन में भी उस अनुभव को बनाए रख सकते हैं तमाम उपद्रव, तमाम जो है भीड़ भाड़ के बीच में, और क्या जीवन में वो जो है उपयोगी है आध्यात्म और दर्शन का अनुभव। हालांकि आमतौर पे आदमी की रुचि नहीं होती इन चीज़ों में, खास तौर पे 20, 25, 30 साल की एज में तो बिल्कुल ही नहीं होती। हाँ, बेशक। तो आध्यात्म दर्शन की जो शिक्षा है वो प्राइमरी लेवल से ही, चाहे थोड़ी थोड़ी से ही, बहुत धरातल के तल पे से ही कैसे दी जा सकती है व्यक्ति को? क्योंकि क्या है, भौतिक विकास तो बहुत हो गया पश्चिम में भी, पूरब में भी। आज हम भी तकनीक में किसी से कम नहीं, तकनीक में बहुत आगे हैं। लेकिन ये भौतिक विकास जितना हुआ उतना ही कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने हृदय से दूर होता चला गया। तो एक ऐसी स्थिति हम कैसे बना सकते हैं कि भौतिक विकास का शिखर भी हम छुएं और आत्मा भी जीवित रहे, ध्यान भी जीवित रहे, आध्यात्मिक तल भी जीवित रहे? क्या कोई संभावना है ऐसी? देखिए, आपने आचार्य रजनीश जी को संबोधित करते हुए महान आचार्य को, ये मुझसे कई लोग कहते हैं कि दादा, फिल्मी एक्टर मुझसे कहते हैं, फिल्मी कलाकार, नाट्यकार मुझे नाना पाटेकर कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। और अध्यात्म के कलाकार, अध्यात्म के संत जन मुझे ओशो रजनीश कहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके नाम का प्रसाद मुझे यहाँ तक मिला है। दोनों से कितनी शक्ल या कितनी बातें या कितना स्वभाव मिलता है मुझे नहीं मालूम। लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ मिलता है। अब बात बताइए भगवा कलर की, भगवा रंग की। देखिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। सत्य
रंग सबसे स्वच्छ, साफ, बेदाग, जिसमें किसी रंग का एक भी छींटा नहीं है, उस रंग को कहते हैं सच्चाई का रंग, सत्यता का रंग, सनातन रंग। वो श्वेत है। जैसे हंस, जैसे दूध का रंग, जैसे प्रेम का रंग कोई बता सकता है कैसा है? मैं बता रहा हूं, श्वेत रंग, बेदाग, घृणा का एक भी दाग नहीं है, इसीलिए वो श्वेत रंग है। तो ये अध्यात्म का पहला रंग है जी। दूसरा, और ये बचपन से लेके किशोरावस्था तक ये श्वेत रंग होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो मार रहा है तब भी साफ सुथरा है, वो काट रहा है तब भी साफ सुथरा है, वो कुछ फेंक रहा है तब भी साफ सुथरा है, वो गुस्सा हो रहा है तब भी, वो रूठ रहा है तब भी, मतलब उसकी हर अदा में श्वेत रंग है, पवित्रता का वास है, यहाँ एक भी दाग नहीं है। जो धवल है, स्वच्छ है, सत्यम है, ये उसका साक्षात स्वरूप बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक होता है। ये श्वेत रंग है। उसके बाद में भावनाएं, उमंगें, आकांक्षाएं, चालाकियां, भ्रांतियां, अशांतियां, तमाम की इच्छाएं, आकांक्षाएं पैदा होती। फिर आदमी झूठ, कपट, छल, बेईमानी, सबके संग, तमाम तरीके की भावनाओं में मनुष्य जो है तैरता, उतराता है, डोलता है। तो ये सृजन का टाइम होता है मनुष्य के जीवन का। इसको हरा रंग कहते हैं। अच्छा। अब इसमें किशोरावस्था का मतलब श्वेत रंग, किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तो है ही श्वेत, साफ। उसके बाद उसमें कोई गलती होती ही नहीं है। निर्दोष आयु अगर जीवन की है, जिसमें कोई दोष नहीं, वो बालपन से किशोरावस्था। उसमें हर कृत्य जो है, हर कर्म जो है, वो सुकृत होता है, सुकर्म कहलाता है। और अब ये किशोरा के बाद में हम जैसे ही यौवन काल में प्रवेश करते हैं, तो फिर तो सावन का अंधा हो उसको भी हरा हरा दिखता है, आंखों का अंधा हो उसको भी हरा हरा दिखता है, और जवानी की अंगड़ाइयों को हरा हरा ही देखना चाहते। सफेद कौन देखना चाहता है? सच्चाई का श्वेत कौन देखना चाहता है? आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वैसे कोई ये बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि आगे हरियाली नहीं होगी, जीवन में हरियाली नहीं होगी, जीवन में सृजन नहीं होगा, आकांक्षाएं नहीं होगी, तो संसार में सृजन नष्ट हो जाएगा। हरियाली भी बुरी नहीं है, लेकिन इसके साथ में बस केवल ये जो किशोरावस्था तक की, बालपन की जो सफेद रंग था, जो सच्चाई थी, जो सच्चाई का रंग था, उसको जोड़ लो। यदि वो हरियाली रंग के संग में वो जुड़ गया, सृजन के रंग में बालपन की अबूवता का, सच्चाई का रंग जुड़ गया, तो वही हरियाली का रंग भी हमारे लिए सार्थक है। चाय के साथ बात होती रही। मैं आपके हाथ से लूंगा जरूर, यदि मैं। अच्छा, आप तो वैसे ही पीते हैं? चाय पीता कोई बात नहीं नहीं, मुझे याद नहीं रहा। आप वैसे ही ग्रीन टी पीते हैं? हाँ। मैं भूल तो हरियाली भी बुरी नहीं है भाई। रंग कोई भी दोषी नहीं है, लेकिन रंगों का मिश्रण करके चलो ना,
ताकि हमारी प्रकृति और सृष्टि और हमारे विश्वमंडल का जो चित्र है वो इतना सुंदर हो कि प्रभु को अच्छा लगे। अब एक चित्रकार तो हमारा परमपिता था, दूसरे चित्रकार हम लोग हैं। सबसे दुर्लभ तन हमको दिया है, और इसलिए दिया कि बेटा जो काम हम नहीं अब करना चाहते, अब तुमको हमने ये सत्ता सौंप दी, अब तुम सृजनकार हो विश्वमंडल के। तो मानव की यूनि तो वो है। अब तीसरा भगवा युग, भगवा आया। वही तो सर, आपने तिरंगे से पूरे जीवन के 3 रंगों को जोड़ दिया। तो है ही। अच्छा। विश्व में ऐसा कोई ध्वज नहीं है। जीवन की 3 अवस्थाएं और तिरंगे के 3 रंग। अच्छा, और एक बार बताइए, हमारे तिरंगे में सबसे पहला रंग कौन सा है? आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं, आपने अब तक बहुत प्रश्न पूछे। सर मेरी जानकारी में तो सबसे ऊपर हमारा केसरिया, बीच में सफेद, नीचे हरा। सही है। देखिए, केसरिया ही भगवा रंग है। तो हमने बताया ना कि श्वेत, भगवा और हरा। तो जब हम पहले सफेद होंगे, हम श्वेत होंगे, तो हम हरित की ओर भी बढ़ेंगे, सृजन की ओर भी बढ़ेंगे। जब तक हम, और ये चक्र नहीं है, इसको चक्कर या चक्कर वाला चक्कर, घन चक्कर मत कहिए। ये चक्र नहीं है, ये हमारे विश्व का केंद्रीय हृदय, ब्रह्मांड का हृदय है ये, जो 24 घंटे चलता रहता है। और ये जब चलता है, ये भी सच मानना, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो भी है छोटी मोटी, वो मुझे कह रही है कि पूरा ब्रह्मांड का जो केंद्र है सृष्टि का और सभी देशों का, पूरे भूमंडल का, जल थल और नभ का, वो भारत में केंद्रित है। क्योंकि ये चक्र है श्वेत रंग में बना हुआ, ये हमारे विष्णु भगवान का चक्र है, ये हमारे विश्व का हृदय है। ये कभी इसकी गति को कोई संसार में रोकने वाला नहीं है। बादल आ सकते हैं, कोहरा पड़ सकता है, सूरज छप सकता है, चंद्रमा को ढक सकते हो, कितने दिन तक? 2-4 दिन। लेकिन इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, ना सूर्य की, ना चंद्र की, ना हवा की, ना बादल की, कोई ना जल की धारा की गति कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से ये हमारा सृष्टि का जो चक्र है, ये श्वेत रंग में तिरंगे में बना हुआ है। इससे दोनों तरफ हमारी धाराएं बन रही, एक तरफ हरित और एक तरफ बलिदान की। जरूरत पड़ जाए तो हमें त्याग और बलिदान और रक्त, ये रक्त में, ये त्याग बलिदान रक्त देने का, तो एक से एक शहीद बलिदान इस देश के लिए कुर्बान हुए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतने दिनों के लिए शासन अगर भारत का हो जाए किसी देश पर, तो कोई विश्व हमारी दास्ता से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन हमको किसी को दास बनाकर,
किसी को गुलाम बनाकर रखने की प्रवृत्ति नहीं है। हम लुटेरे नहीं हैं, हम त्यागी बलिदानी, सत्य वाले सत्यवादी, हरित वाले सृजनकर्ता और भगवा केसरिया के बलिदानी त्यागी महापुरुष लोगों की जन्मभूमि है ये। तो हम लोगों का तो कुछ अलग ही इतिहास है। इतना उज्ज्वल इतिहास विश्व के किसी भी इतिहास में नहीं है। और आज एक बात और बताता हूँ, पूरे विश्व में किसी देश में काले काले, किसी देश में गोरे ही गोरे हैं जी। और किसी देश में मोटे मोटे हैं, किसी देश में मतलब शक्ल से पहचान हो जाती है कि ये भूटानी है, ये पहाड़ी है, ये बंगाली है, ये नेपाली है। लेकिन आज एक नई बात बता रहा हूं, शायद ही किसी ने बताई हो कि विश्व में हर कोने में जितनी भी सामाजिक और बस्तियां बसी हुई हैं, जितने भी स्वरूप के लोग रह रहे हैं, वो सब भारत की जेनेटिक है। अगर उनकी खोज जेनेटिक की जाए तो सबका इतिहास पूर्वजों का भारत से निकलेगा। अर्थात सतयुग में केवल एक ही विश्व था, एक ही देश था, एक ही राष्ट्र था, एक ही धर्म था, सनातन। और उस सनातन की दृष्टि में भारत तो बहुत छोटा सा टुकड़ा रह गया है। सनातन पूरा विश्व था। विश्व के हर कोने का व्यक्ति, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे नाटा हो, चाहे किसी भी स्वरूप का हो, वो सब भारतीय हैं। सब भारत राष्ट्र की संतति हैं, सब सत्य सनातन की हैं। और इस भाव से तभी तो हमारे यहाँ ये आज का मंत्र नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। ये आज का मंत्र थोड़ी है, ये उस काल का है कि जब लोग जानते भी नहीं थे कि हम लोग अलग अलग टुकड़े में, कोई कह रहा हम अमेरिकन है, कोई कह रहा हम ब्रिटिश है, कोई कह रहा हम पाकिस्तानी है, कोई कह रहा बांग्लादेशी है, कोई कह रहा हम कनाडियन है, कोई कह रहा हम अफ्रीकी हैं। अरे क्यों कह रहे हो? सब भारतीय हैं, सब सनातनी हैं, सब हमारी सनातन धर्म की संतानें हैं। और ये आज का जो दौर चल रहा है, उस दौर में मैं हर संत से भी यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपके वस्त्र चोगे वाले हैं, किसी का वस्त्र ऐसा है, किसी का लंगोटी वाला है, ये तो एक अलग वो है। कोई सफ़ेद टोपी है, कोई जालीदार टोपी है, कोई पगड़ी वाला है, मगर नहीं, एक ही शिक्षा दो कि पूरा विश्व हमारा है और पूरा संसार जब हमारा है तो एक ही धर्म है कि सत्य, हरे भरे रहो, सच्चाई पे चलो और ज़रूरत पड़े एक दूसरे के लिए अपने यहाँ बलिदान करो, सहयोग करो, मदद करो। तो ये तिरंगा ध्वज और जो रंग के ऊपर आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस रंग को कोई बदरंग ना करे। हमें यही प्रार्थना और यही प्रयत्न करना चाहिए।